नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की मोरल स्टोरी लेकर के। आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जंगल में जब सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो कैसे एक दयालु मोर ने सभी जानवरों की जान बचाई। ठीक है दोस्तों, स्टोरी बहुत ही प्यारी सी है आज की, और स्टोरी के साथ साथ आपको इसमें बहुत कुछ नए नए इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द काइंड पीकॉक, दयालु मोर। ठीक है दोस्तों, काइंड का अर्थ होता है दोस्तों दयालु, और पीकॉक होता है दोस्तों मोर। ठीक है दोस्तों, दयालु मोर, ये हमारी आज की स्टोरी का नाम है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। एक कलरफुल पीकॉक, एक रंगीन मोर, लिव्ड रहता था इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, एक सुंदर जंगल में। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में एक रंगीन मोर रहता था। ठीक है दोस्तों, फॉरेस्ट होता है दोस्तों जंगल। ही वॉज फेमस, वह प्रसिद्ध था। फॉर हिज ब्राइट फेदर्स, अपने चमकीले पंखों के लिए। ठीक है दोस्तों, वह अपने चमकीले पंखों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, फेदर्स होते हैं दोस्तों पंख। बट लेकिन ही वॉज ऑल्सो काइंड, लेकिन वह दयालु भी था। एंड हेल्पफुल, और वह मददगार भी था। ठीक है दोस्तों, लेकिन वह दयालु और मददगार भी था। काइंड होता है दोस्तों दयालु। एवरी डे, रोज। ही डांस्ड हैप्पीली, वह रोज खुशी से नृत्य करता था। नृत्य कह सकते हो आप, या कह सकते हो कि नाचता था। वह रोज खुशी से नाचता था। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, वह खुशी से अपने दोस्तों के साथ नाचता था। एंड और शेयर्ड फूड, और वह खाना बांटता था। विद द स्मॉलर बर्ड्स, छोटे पक्षियों के साथ। ठीक है, वह छोटे पक्षियों के साथ खाना बांटता था। ठीक है दोस्तों, फूड होता है दोस्तों खाना। ठीक है, शेयर माने बांटना, तो शेयर्ड बांटता था इस तरीके से। तो वह छोटे पक्षियों के साथ खाना भी बांटता था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वन समर, एक गर्मी। द फॉरेस्ट बीकेम वेरी ड्राई, जंगल बहुत सूख गया। ठीक है दोस्तों, एक गर्मी, जंगल बहुत सूख गया। ठीक है, जैसे हर बार गर्मी आती है, तो एक बार जब गर्मी आई तो जो जंगल था वो सारा सूख गया। ठीक है। द पोन्ड्स, तालाब। एंड रिवर्स, और नदियां। स्लोली, धीरे धीरे। ड्राइड अप, सूख गई। तालाबें और नदियां धीरे धीरे सूख गई। रिवर्स होता है दोस्तों नदी, पोन्ड्स होता है दोस्तों तालाब। ठीक है दोस्तों, तालाब और नदियां धीरे धीरे सूख गई। एंड और ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों ने स्ट्रगल्ड, संघर्ष किया। टू फाइंड वाटर, पानी पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, सभी पक्षियों ने पानी खोजने के लिए या पानी पाने के लिए संघर्ष किया। ठीक है दोस्तों। द लिटिल बर्ड्स, छोटे पक्षी। बीकेम, हो गए। वीक, कमजोर। छोटे पक्षी कमजोर हो गए। एंड और वरिड, और चिंतित हो गए। ठीक है दोस्तों, वीक होता है दोस्तों कमजोर। ठीक है दोस्तों, जो छोटे पक्षी थे वो कमजोर हो गए और चिंतित हो गए। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द पीकॉक डिसाइडेड, मोर ने फैसला किया। टू हेल्प, सहायता करने का। ठीक है दोस्तों, अब जो मोर था उस मोर ने सहायता करने का फैसला किया। ही फ्ल्यू अक्रॉस द फॉरेस्ट, वह जंगल के आर पार उड़ा। ठीक है दोस्तों, आर पार कैसे, यानी कि जैसे वो पूरा जंगल था ना, तो यानी कि सारे जंगल में उड़ा वो। ठीक है, और वो क्यों उड़ा, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अनटिल ही फाउंड ए स्मॉल
स्टीम हिडन बिहाइंड द हिल्स, और वह तब तक उड़ा जब तक उसने पहाड़ियों के पीछे छिपा एक झरना न देख लिया। ठीक है दोस्तों, स्टीम माने होता है दोस्तों, आप कह सकते हो छोटी नदी, छोटी नदी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो धारा, जो पानी की धारा होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा। जो मोर था उसने सहायता करने का फैसला किया, और वह तब तक उड़ा जब तक उसे पहाड़ियों के पीछे छिपा एक पानी का झरना न मिल गया, तब तक वह उड़ता रहा। हिडन होता है दोस्तों छिपा हुआ, ठीक है, बिहाइंड पीछे, द हिल्स पहाड़ियों के। ही क्विकली रिटर्न इट, वह जल्दी से वापस आ गया। क्विकली का अर्थ होता है दोस्तों जल्दी से, जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो वह जल्दी से वापस आ गया। एंड और लेड ऑल द बर्ड्स, और सभी पक्षियों को रास्ता दिखा दिया। दोस्तों ये जो लेड, ये लीड की सेकंड फॉर्म होती है, LEAD। लीड माने होता है दोस्तों रास्ता दिखाना किसी को, ठीक है, या ले जाना, इस तरीके से। तो वह सभी पक्षियों को ले गया, या उसने सभी पक्षियों को रास्ता दिखा दिया, किसका? टू द फ्रेश वाटर, ताजे पानी का। ठीक है दोस्तों, जो उसने पानी देखा उस पानी का उसने सभी पक्षियों को रास्ता दिखा दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हें वहां जाना है, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ और वहां जाकर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द बर्ड्स ड्रैंक हैप्पीली, पक्षियों ने खुशी से पानी पिया। ठीक है दोस्तों, ड्रैंक माने पिया, और ये किसकी सेकंड फॉर्म है? ड्रिंक के, DRINK, ड्रिंक माने पीना, ठीक है, उसकी सेकंड फॉर्म है। तो पक्षियों ने खुशी से पानी पिया। एंड और थैंक्ड द पीकॉक, और मोर का धन्यवाद किया। फॉर सेविंग देम, उन्हें बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो पक्षी थे उन पक्षियों ने खुशी खुशी से पानी पिया और उन्होंने मोर का धन्यवाद किया उनकी जान बचाने के लिए, या उन्हें बचाने के लिए। दे प्रेज्ड, उन्होंने प्रशंसा की। हिज काइंडनेस, उसकी दया की। किन्होंने? जो पक्षी थे उन्होंने उसकी दया की, प्रशंसा की, मोर की दया की। एंड विजडम, और बुद्धिमता की, या बुद्धि आप कह सकते हो, ठीक है, और उसकी बुद्धि की, उसकी बुद्धिमता की प्रशंसा की, और दया की प्रशंसा की। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से। द पीकॉक वॉज लव्ड, उस दिन से मोर को प्रेम किया गया। ठीक है दोस्तों, उसी मोर को जिस मोर ने मदद की थी सभी जानवरों की, तो उस दिन से उस मोर को प्रेम किया गया था। नॉट बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटीफुल फेदर्स, बट बिकॉज ऑफ हिज केयरिंग हार्ट, उसके सुंदर पंखों के लिए नहीं बल्कि उसके परवाह वाले दिल के लिए प्रेम किया गया। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा सा यहाँ पर समझे, भाई सुंदर जो पंख होते हैं वो मोर के होते हैं। तो इस वाक्य में ये बताया गया है कि जो मोर है उस मोर को प्रेम इसलिए नहीं किया गया कि उसके सुंदर पंखों के लिए, बल्कि उसे प्रेम इसलिए किया गया उसका जो परवाह वाला दिल था, जो उसने सबकी परवाह की थी, उस दिल के लिए उसे प्रेम किया गया। ठीक है दोस्तों, बिकॉज ऑफ केयरिंग हार्ट, उसके परवाह वाले दिल के लिए प्रेम किया गया उसे, ना कि उसके सुंदर पंखों के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षियों ने, लर्निंग, सीख लिया, सभी पक्षियों ने सीख लिया। दैट की ट्रू ब्यूटी कम्स, के सच्ची सुंदरता आती है। फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करके। ठीक है दोस्तों, अब सभी जो पक्षी थे उन सभी पक्षियों ने सीख लिया कि सच्ची सुंदरता जो होती है वो दूसरों की सहायता करने से आती है। ट्रू, सच्ची। ठीक है दोस्तों, सच्ची सुंदरता दूसरों की सहायता करने से आती है। दोस्तों इससे हम मोरल देखते हैं। मोरल क्या है? सेम मोरल, काइंडनेस यानी कि दया,
इज द ग्रेटेस्ट ब्यूटी। जो दया होती है वो सबसे बड़ी सुंदरता होती है। ठीक है दोस्तों, दया जो होती है, दया सबसे बड़ी सुंदरता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो गरीब है बेचारे, जो असहाय हैं, आप उन पर दया करें। ठीक है, जहां पर भी आपकी किसी को जरूरत हो आपकी सहायता की, तो आप हमेशा आगे बढ़ें और गरीबों की या किसी की भी जरूरतमंद की आप सहायता करें। ठीक है दोस्तों।